नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के झज्जर जिले के बेरी क्षेत्र के शेरिया गांव पहुंची है। यहां हमने प्रीति जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 3 सदस्य हैं। परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिसके कारण आर्थिक तंगी के चलते परिवार का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा आज इस परिवार को पहली बार राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं प्रीति जी और उनके परिवार से तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, अभी हम सेरिया गांव के उन गलियों में खड़े हैं जहां एक संत रामपाल जी महाराज जी के नेतृत्व में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार को ढूंढा गया है और उसी परिवार की मदद करने के लिए आज ये गाड़ी यहाँ पर आई है। इन गलियों में जहां जहां इस गाड़ी के पहिए जिन जिन गलियों में घूमते हैं, वहां पर ये गाड़ी खुशियों की लहर दौड़ा देती है। दर्शकों, ये वही गाड़ी है, आप देख पा रहे होंगे, ये श्री सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से आई है और इसके ऊपर एक स्टिकर भी देख पा रहे होंगे अन्नपूर्णा मुहिम का। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही उस हर जरूरतमंद परिवार की जीवन में खुशियां लौटाई जाती है। दर्शकों, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, आप देख पाएंगे कि जो ये गाड़ी है, सुंदर सुंदर पोस्टरों से सजाया हुआ है इसको, जिनके ऊपर लिखा भी हुआ है सुंदर अक्षरों में, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, आप आगे एक और फ्लैक्स देख पाएंगे, जिसके ऊपर आप देख भी पा रहे होंगे जो छोटे छोटे कटआउट्स लगाए हुए हैं यहाँ पर फोटोज के, जो जिन जिन परिवारों को संभाला गया है इस हिसाब से उनकी फोटोज यहाँ पर लगाई गई हैं। दर्शकों, जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी वो सारी की सारी जरूरत की चीजें, बुनियादी आवश्यकताएं जो होती है एक जरूरतमंद परिवार की, वो सारी की सारी चीजें उस परिवार तक ले जाते हुए हमें यहाँ पर नजर आ रही है। सारे अनुयायी जो राहत की सामान है वो उस परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं लेकर। हम आपको सारी की सारी राहत की सामग्री दिखाएंगे और दिखाएंगे वो किन परिस्थितियों में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। दर्शकों, सारी एक एक चीज़ हम आपको दिखाएंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस जरूरतमंद परिवार को दी जा रही हैं। बने रहें अंत तक हमारे साथ। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। दर्शकों, अभी हम जिस जरूरतमंद परिवार की बात कर रहे थे, या फिर ये कहें जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संभाला है, उस घर के एंट्रेंस के सामने हम खड़े हैं। आप देख पा रहे होंगे ये जो घर है
उसी प्रीति बहन का घर है जिसको संत रामपाल जी महाराज जी ने आज संभाला है। और आप देख पा रहे होंगे जो ये सारा का सारा आप पोर्शन देख पा रहे हैं, ये सारा पोर्शन प्रीति बहन के घर का ही है। आप इसकी हालात भी देख पा रहे होंगे, सारी की सारी जो ईंटें हैं जर्जर हालात इनके बन चुके हैं। ईंटों से जो मिट्टी है वो यहाँ पर निकल चुकी है और यहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा है जैसे ईंट के ऊपर ईंट ऐसे ही रखी हुई है, मिट्टी हमें यहाँ पर कहीं कहीं नजर आ रही है। दर्शकों, यहाँ पर जो घर के बाहर है ओपन नाली हमें यहाँ पर नजर आ रही है, जिससे मक्खी मच्छर जल्दी पनपने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे ही दर्शकों हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं, आप देख पाएंगे यहाँ पर जो दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा है, जो मेन गेट बोलते हैं, वो लकड़ी का ये दरवाज़ा है। अगर हम इसकी स्थिति आपको दिखाएं तो आप देख पाएंगे जो लकड़ी का बहुत पुराना दरवाजा है, कहीं कहीं से ये टूट चुका है। जर्जर हालात इस दरवाजे के, यहाँ पर दोनों ही दरवाजे के जर्जर हालात हो चुके हैं। देख पाएंगे ऊपर से जो ये है बिल्कुल टूट चुका है यहाँ से, और नीचे से भी आप देख पाएंगे परिवार के द्वारा इसको कैसे ना कैसे जोड़ा हुआ है। अगर हम आपको अंदर की तरफ लेके चलें दर्शकों, अगर हम आपको अंदर की तरफ लेके चले तो इस परिवार में 2 भाई हैं, और जो मेरे लेफ्ट हैंड को है वो इस प्रीति बहन का हिस्सा आता है, और जो दूसरे राइट हैंड की तरफ है वो इनके जेठ जी यानी कि बड़े वाले जो भाई है उनका हिस्सा आता है। अगर हम आपको अंदर की तरफ लेके चले, जो आप देख पा रहे होंगे जो ये आंगन है, आंगन का फर्श आप देख पाएंगे मिट्टी से और जो ईंटों के द्वारा इस फर्श को बनाया गया है। अगर हम आपको मेरे बाएं हाथ की तरफ लेकर चले तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कुछ टंकी वगैरह हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। टंकियों देखने से लगता है परिवार के पास कोई प्रॉपर फिटिंग वगैरह नहीं की गई है पानी की, और इन टंकियों का प्रयोग पानी स्टोरेज करने के लिए किया जाता है। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर परिवार, दर्शकों आप देख पा रहे होंगे जो ये शौचालय और स्नान घर है, परिवार के द्वारा इनका प्रयोग नहाने धोने के लिए किया जाता है। अगर हम आपको इसकी स्थिति दिखाएं तो आप देख पाएंगे इस स्नान घर के कोई किसी भी प्रकार का दरवाजा नहीं है, एक फटा पुराना कपड़ा दरवाजे के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। अगर हम इसकी दीवारों की आप बात करें तो आप देख पा रहे होंगे दीवारें भी बिल्कुल ऐसी जर्जर हालात इसके हो चुके हैं। अगर हम आपको अंदर की स्थिति दिखाएं तो देख पा रहे होंगे जो फर्श है वो पक्का यहाँ पर फर्श है, लेकिन दीवारों की स्थिति आप देख पा रहे होंगे जो सीमेंटेड यहाँ पर दीवारें हैं, लेकिन किसी तरह का कोई प्लास्टर हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। अगर हम आपको छत की कंडीशन दिखाएं तो छत बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है, छत के नाम पर बस 2-4 लकड़ियाँ हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। और इसी तरीके से परिवार बारिश आंधी हर तरीके की परेशानियों का सामना करते होंगे। अगर हम आपको यहाँ पर शौचालय की स्थिति दिखाएं तो आप देख पाएंगे लोहे के यह दरवाज़ा है, और जो कि बारिश या फिर आंधी तूफान आने की वजह से बारिश के समय से जो दरवाज़ा है यह भी टूटना स्टार्ट हो चुका है। जर्जर हालात इस दरवाजे को हो चुके हैं, ये पूर्ण तरीके से टूटा हुआ हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। दर्शकों, अगर हम इसके अंदर की स्थिति आपको दिखाएं तो आप देख पाएंगे शौचालय के नाम पर बस एक टूटा फूटा ही है शौचालय है, ना के बराबर ही है ये, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई हमें यहाँ पर फर्श नहीं नज़र नहीं आ रहा। और अगर इसकी दीवारों की हम बात करें तो आप देख ही पा रहे होंगे दीवारें भी यहाँ पर जर्जर हालात इनके हो चुके हैं, सीमेंट निकल चुकी हैं ईंटों से। और अगर हम छत की स्थिति दिखाएं आपको तो आप देख ही पा रहे होंगे छत के नाम पर कुछ भी नहीं है, खाली यह है। बारिश वगैरह के टाइम पे परिवार को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। दर्शकों, आप देख भी पा रहे होंगे जो शौचालय की जो दीवारें हैं उनमें दरारें भी यहाँ पर आ चुकी हैं। दर्शकों, इन शौचालय और स्नान घर के अंदर हमें किसी भी तरीके की बिजली और पानी की फिटिंग कोई नज़र नहीं आ रही। अगर हम आपको आगे की तरफ अगर घर का अगला हिस्सा दिखाएं तो आप देख पा रहे होंगे यह परिवार का आंगन है। कहीं कहीं पे हमें यहाँ पर ईंटें लगाई हुई नज़र आ रही है और कुछ हिस्सा इस आंगन का मिट्टी नुमा हिस्सा है, कहीं कहीं पर ऊंचाई है और कहीं कहीं पर खड्डे यहाँ पर बने हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे परिवार ने यहाँ पर जो यहाँ पे परिवार के द्वारा मिली जानकारी पे हमें पता चला है कि यहाँ पर परिवार के द्वारा बर्तन वगैरह साफ़ किए जाते हैं, क्योंकि परिवार के पास किसी भी प्रकार की कोई रसोई घर की सुविधा नहीं है। दर्शकों, परिवार के पास
केवल एक कमरा है जिसकी आप स्थिति देख पा रहे होंगे। बाहर से जो कमरा है आप देख पा रहे होंगे, जो दीवारें हैं, दीवार सीमेंटेड यहाँ पर दीवार हैं और जो नीचे से कम जमीन से लेकर 4 से 4.5 फुट तक ये जो दीवारें हैं उनका सारा का सारा प्लास्टर हमें यहाँ पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। कुछ हिस्से में यहाँ पर हमें ईंटें भी दिखाई दे रही हैं। प्लास्टर उतरने के बाद जो ईंटें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जो दूसरी साइड का जो हिस्सा है उसका भी पूरा का पूरा जो ये नीचे की दीवार का हिस्सा है वो डैमेज हो चुका है और सारी सीमेंट यहाँ पर उतर चुकी है। दर्शकों, परिवार के द्वारा यहाँ पर देखने से लगता है कि चूल्हे के ऊपर यहाँ पर खाना पकाया जाता होगा और जो राख है आप देख पा रहे होंगे, देखने से लगता है परिवार अभी भी प्रयोग करता है। अगर हम आपको कमरे के अंदर की तरफ लेकर चलें तो आप देख पाएंगे एक टूटा फूटा हमें यहाँ पर कूलर नज़र आ रहा है, जिसकी स्थिति आप देख पा रहे होंगे ये पूर्ण रूप से यहाँ पे टूटा हुआ है। रस्सियों के द्वारा परिवार ने इसको समेट कर रखा हुआ है। अगर हम आपको अंदर की तरफ लेकर चलें तो आप देख पाएंगे जो ये चौखट है, लकड़ी की ये चौखट है, बहुत पुराने से यहाँ पर हमें ये दरवाजे नज़र आ रहे हैं, जिनकी स्थिति आप देख भी पा रहे होंगे। ये दरवाज़ा टूटना स्टार्ट हो चुका है, ऊपर से नीचे लेकर टूटना स्टार्ट हो चुका है। बहुत पुराने दरवाजे हैं, स्थिति इनकी भी खराब है। दर्शकों, इस कमरे की अगर हम फर्श की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे पक्का यह फर्श है, लेकिन कहीं कहीं से यह टूटना, यहाँ पर जो सीमेंट है वो उतरना स्टार्ट हो चुकी है। और इस जो कमरे की दीवारें हैं वो देख पा रहे होंगे, कोई दीवार का हिस्सा जो ईंटों के ऊपर ईंटें लगाई हुई है, सीमेंट से बनाया गया है। दर्शकों, जो कमरे की दो दीवारें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो चिनाई है ईंटों की वो मिट्टी के द्वारा की गई है। अगर हम आपको इस कमरे की छत की बात दिखाएं स्थिति, तो आप देख पा रहे होंगे कड़ियों और पत्थर की यहाँ पर हमें छत नजर आ रही है, कच्ची है छत है। और इस पूरे कमरे में एक पंखा है। अगर हम आपको और दिखाएं तो आप देख पाएंगे इस पूरे कमरे में एक बेड हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसका प्रयोग परिवार के द्वारा सोने के लिए किया जाता होगा। और एक कुछ जो दीवारों पे कुछ यहाँ पर फोटोज वगैरह लगाई गई है। जो प्रीति बहन है, मिली जानकारी के मुताबिक जो प्रीति बहन के जो पति हैं वो 2 साल पहले उनकी देहांत हो गया था। और आप देख पा रहे होंगे जो ये फोटो है उनके पति की ही है यहाँ पर। और अगर हम आपको दूसरे हिस्से में लेकर जाए इसी कमरे के, तो आप देख पा रहे होंगे जो ये अलमीरा टाइप में यहाँ पर बनाया गया है और कुछ स्लेपें हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर गैस सिलेंडर है, लेकिन इसकी स्थिति देखने से लगता नहीं है कि परिवार के द्वारा इस गैस सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। थोड़े बहुत यहाँ पर हमें बर्तन नजर आ रहे हैं और एक अलमीरा हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि देखने से लगता है बहुत पुरानी यह अलमीरा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे जो नीचे का हिस्सा है अलमीरा का वो यहाँ पर जर चुका है। एक फ्रिज है परिवार के पास, ये भी बहुत ही पुरानी स्थिति हमें इसकी दिखाई दे रही है। और एक यहाँ पर फराटा पंखा नजर आ रहा है। और कुछ सामान परिवार ने, जो जगह की कमी होने की वजह से परिवार के पास केवल एक ही कमरा है, इसीलिए परिवार के द्वारा ऊपर की तरफ इसको अलमीरा पे सेट किया गया है। दर्शकों, अभी हमने परिवार के मकान की स्थिति से आपको रूबरू करवाया है और अभी हम आपको दिखाएंगे वो परिवार किन परिस्थितियों में गुजर बसर कर रहा है और आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को संभाला गया है और मदद के रूप में क्या क्या आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के पास पहुंचाया है, वो हम आपको सारी की सारी स्थिति दिखाएंगे और सारी की सारी वो चीज़ें दिखाएंगे जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार तक पहुंचाया है। दर्शकों, बने रहे अंत तक हमारे साथ। दर्शकों, अभी हम परिवार के साथ मौजूद हैं। पूरा परिवार यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बैठा है और आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आज इस परिवार को पहली बार राहत की सामग्री पहुंचाई है। देख पा रहे होंगे एक चारपाई के ऊपर सारी की सारी राहत की सामग्री सुव्यवस्थित तरीके से रखी हुई है और पीछे वही बैनर है जो हमने गाड़ी के ऊपर देखा था, जिसके ऊपर सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, हम सारी की सारी राहत की सामग्री आपको एक एक करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम परिवार से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार बहन जी। सत्संग जी। क्या शुभ नाम है आपका? प्रीति जी। आप परिवार में कितने सदस्य हैं? हम 3 ही हैं जी, एक लड़का एक लड़की और एक मैं। आपके हस्बैंड कहाँ पे हैं? जिनकी डेथ हो चुकी है।
कब हुई? 2024 में हुई थी जी। क्या कुछ बीमारी थी? कैसे? अटैक से हुई थी जी। अटैक आ गया था उनको सोते के। हाँ जी। आपने बताया अभी कि 2 साल हो चुके, आपके पति का देहांत हो चुका है, तो 2 साल से आपके परिवार का गुजारा कैसे हो पा रहा है? मायके में रहती थी पहले, अब 3-4 महीने से यहीं आई हूँ। अभी ये जो 3-4 महीने बोले आपने, तो इन 3-4 महीनों से आपका गुजारा कैसे हो पा रहा है? जी मम्मी पापा पहुँचा देते हैं खर्चा पानी। हाँ जी, ये फिर क्या नाम है, 1-2 दिहाड़ियाँ कर लेती काम कुम का। हाँ जी। जो आपके बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, ये स्कूल में जाते हैं क्या? हाँ जी, जाते हैं। कौन से स्कूल में जाते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ये जाते हैं प्राइवेट में, क्या नाम है, गोची ऑक्सफोर्ड में, और क्या नाम है पहली में ये पढ़ती है कि LKG में ये है जी। मेरे बच्चे क्या नाम है स्कूल में पढ़ते हैं, और क्या नाम है वही काम करती हूँ, और काम के पैसे वही कट जाते हैं, मेरे बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं। जो फीस वगैरह है वो आपके काम करने से वो वहीं कट जाती है? हाँ जी, वही कट जाती है। बहन, जो आप जिस घर में आप रह रहे हो, ये आपका अपना घर है? हाँ जी। इसके अलावा कोई प्लॉट वगैरह, कोई जगह आपके पास नहीं है? जी, नहीं जी, कोई चीज़ नहीं है। और आपने कोई लोन वगैरह ले रखा, प्राइवेट या सरकारी? नहीं जी, कुछ नहीं ले रखा जी। बहन, कभी ऐसे भी हालात हुए हों आपको कि आपको भूखा सोना पड़ा हो आपके बच्चों को? हाँ, 1-2 पे हुए मैम, ये हुए हैं 1-2 में। कैसा महसूस होता है जब आपके बच्चों की आप इच्छाएं पूरा ना कर पाते हो? बुरा लगता, मेरे बच्चों की जो कमी पूरी ना होती। ये बोलते हैं बच्चे, मम्मी ये चीज़ वो खा रहा है, वो खा रहा है, फिर मेरे को दुख होता है, इसीलिए मैंने ये काम पकड़ा है। आपके परिवार के पास कोई BPL कार्ड, राशन कार्ड वगैरह है? BPL कार्ड है जी। और आपके परिवार में कोई पेंशन वगैरह लगी हो बच्चों की? जैसे आपने बताया 2 साल से आपके पति का देहांत हुआ है, बनी तो थी लेकिन वो कट गई थी, दोबारा से दे रखे कागज जमा कर रखे हैं। दर्शकों, आपने देखा, हमने प्रीति बहन से अभी बातचीत की है, और आपने देखा ही होगा जो प्रीति बहन है उन्होंने हमें बताया है कि परिवार में कुल 3 ही सदस्य हैं, और जो इनके पति हैं, जो बच्चों के पिता हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बच्चों के सिर पे जो पिता का साया होता है और वो ही ना रहे तो कैसे हालात हो जाते हैं बच्चों के और उनकी घरवाली के। क्योंकि ऐसी स्थिति में जो घर में जो गृहिणी होती है वो अपने बच्चों को संभाले या फिर काम करने निकले, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं परिवार में। और ऐसी स्थिति में इन्होंने बताया है कि जो ये एक स्कूल में कार्यरत हैं, और वो जो तनख्वाह वगैरह होती है इनकी, वो उस स्कूल में ही रख ली जाती है और बच्चों को फ्री बगैर किसी फीस के उस स्कूल में पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो तनख्वाह है वो पूरी की पूरी स्कूल में रख ली जाती है। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि ऐसे भी हालात हुए हैं कि इनको कभी कभार भूखे भी सोना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में एक माँ के ऊपर क्या गुजरती होगी जब बच्चे डिमांड करते हैं दूसरे बच्चों को देखकर कि मम्मा मुझे कुछ खाने को चाहिए, जो बच्चे खा रहे हैं, तो कैसे हालात होते होंगे उस समय में, उस माँ का दिल ही जानता होगा। और जो बच्चे हैं आप देख भी पा रहे होंगे, छोटे छोटे ये बच्चे हैं, और ऐसी स्थिति में जब एक पिता का साया नहीं होता तो इतनी छोटी उम्र में बच्चों को समझदारी से कैसे रहना पड़ रहा होगा, क्योंकि जब पिता का साया सिर से उठ जाए तो बच्चों को भी मजबूरी में वो खेलने के समय पर, जो समय खेलने का होता है छोटी उम्र में, उस समय पे बच्चों को समझदारी इतनी जल्दी आ जाए, कैसे दिन गुजरते होंगे और कैसी इनकी रातें कटती होंगी। दर्शकों, हम भी बहुत भावुक हो रहे हैं ऐसी स्थिति देखकर, आपको भी कैसा लगता होगा। दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद है, आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। सच्चाई बहन जी, क्या शुभ नाम है आपका? जगबीर दास और संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद है, आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। सच्चाई बहन जी, क्या शुभ नाम है आपका? जगबीर दास और संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। सर, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपने सोनीपत जिले से धनाना धाम से इतनी दूर झज्जर के अंदर इस परिवार को कैसे ढूंढा? देखिए बहन जी, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पूरे भारतवर्ष में हैं, हर गांव में हैं, हर शहर में हैं, बहुत काफ़ी संख्या है, और संत रामपाल जी महाराज के भगत हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चला रखी है, बहुत ज़बरदस्त मुहिम चला रखी है। बहुत ही ज़रूरतमंद परिवारों के लिए ये सहायता संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। आप परिवार से मिल ली, यानी परिवार की आपने जानकारी ले ली। घर की मुखिया है प्रीति, उसके 2 छोटे बच्चे,
एक ज़रूरतमंद परिवार को भोजन देना। एक भूखे परिवार, भूखे को जब रोटी नहीं मिलती तो उसकी सारी आस टूट जाए। मकान तो बाद की बात है, पहले उसको खाने के लिए रोटी नहीं। जो एक माँ जब ये कर रही है बच्चों के लिए, तो ये मुहिम गुरुजी ने बहुत ज़बरदस्त चला दी। भोजन देना बहुत ही उत्तम कार्य है। जो भी गुरुजी ने भेजा वो देखो, चारपाई पर सामान 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, टाटा की चाय पत्ती है, विट्टा का दूध है, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, 1 बोतल सरसों की तेल है, 1 पैकेट अचार का है, टाटा नमक 1 पैकेट है, बेसन का 1 पैकेट है, दलिया 1 पैकेट, चने हैं 1 पैकेट में, हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है, चने की दाल है, हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया है, जीरा है, ये नहाने का साबुन है, कपड़े धोने साबुन है, कपड़े धोने सर्फ है। इसके अतिरिक्त प्रीति बेटी ने जो भी बताए बर्तन की जानकारी दी, ये बोली मेरे पास एक वो मटका बंटा टोकनी बोलते हैं इसको, एक उसकी ज़रूरत है, एक बाल्टी की ज़रूरत है। इसने एक तसला बताया, तसला, ये मसालादानी बताई। रोटी रखने के लिए वो कोई भी बर्तन नहीं है, रोटी रखने के लिए ये टिफिन है, ये कुकर है। ये घर में 3 सदस्य हैं, तीनों की चप्पल अलग अलग है, तीनों की चप्पल। और ये प्रीति के दो सूट हैं, ये 2 सूट हैं, और 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों की 2 ड्रेस हैं। ये 2 ड्रेस एक बच्चे की और ये 2 ड्रेस एक बच्चे की। ये जितना भी सामान सारा आप देख चुके हैं और एक एक की आइटम की जानकारी दे दी है। सच्चाई बहन जी। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने हमें वो सारी की सारी राहत की सामग्री दिखाई और इन्होंने बताया कि परिवार को इन्होंने इतनी दूर कैसे ढूंढा। जैसे इन्होंने बताया कि हर एरिया में मैक्सिमम पूरे भारतवर्ष में नहीं, ये विश्व भर में ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के नेतृत्व में चल रही है, भारतवर्ष में और विश्व स्तर पर कार्यरत है। दर्शकों, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, जगह जगह गांव-गांव में मिलते हैं और वो ढूंढते हैं ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को जिनको सच में ये जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जिनको सच में इस ज़रूरत पर होती है इन चीज़ों की। दर्शकों, दिखाया इन्होंने हमें आज परिवार को राहत की सामग्री में क्या-क्या मिला और साथ में काफ़ी सारा सामान आज परिवार को दिया गया है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे 15 किलो आटे से लेकर चावल, चीनी, चाय पत्ती और सूखे दूध की भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा व्यवस्था की गई है, क्योंकि परिवार में जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, या तो चाय भी बनाकर पी सकते हैं या फिर सूखे दूध से दूध बनाकर पी सकते हैं। और इसके साथ ही कुछ सूखी सब्जियाँ हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं और साथ ही साथ 3 प्रकार की दालें, चना दाल, पीली दाल और हरी मूँग की दाल, काले चने। और कई बार ऐसा होता है परिवार में कोई बीमार हो या फिर जैसे भी, उस हिसाब से संत रामपाल जी महाराज जी ने दलिये की व्यवस्था भी यहाँ पर परिवार के लिए करवाई है। और एक समय में अगर परिवार के द्वारा किसी सब्जी की व्यवस्था ना की जाए तो अचार की सुविधा परिवार के लिए यहाँ पर करवाई गई है। और इसके साथ साथ जो रसोई घर की जान होती है, वो हर प्रकार का मसाला हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने सफाई का ध्यान रखते हुए सफाई संबंधी सामग्री भी यहाँ पर मुहैया कराई है। और अगर हम आपको घर का और सामान दिखाएं तो आप देख पा रहे होंगे, जो स्टील का जो मटका बोला जाता है, वो यहाँ पर परिवार के द्वारा सहायता मांगी गई थी संत रामपाल जी महाराज जी से। और साथ ही बाल्टी है और ये मसाला दानी है। परिवार के पास रोटी रखने के लिए कोई बर्तन नहीं था, तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पर जो टिफ़िन है वो भेजा गया है और एक तसला है और कुकर की भी सुविधा यहाँ पर परिवार को करवाई गई है। परिवार में 3 ही सदस्य हैं और हर सदस्य के लिए यहाँ पर चप्पल जो है वो भिजवाई गई है। और जो बहन है, परिवार में बहन है, जो प्रीति बहन है, उसके लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 सूट भिजवाए हैं, जिसकी अगर हम आपको क्वालिटी दिखाएं तो आप देख पाएंगे कॉटन का ये सूट है। अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर सूट परिवार को दिए गए हैं। और जो 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लिए 2-2 ड्रेस यहाँ पर मुहैया कराई गई है। आप देख पा रहे होंगे 2 ड्रेस छोटे बच्चे के लिए है और 2 ड्रेस बड़ी गुड़िया है जो, उसके लिए परिवार संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर भिजवाई है। दर्शकों, आइए प्रीति बहन से हम बातचीत कर लेते हैं। बहन, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राहत की सामग्री या फिर जो आपने सहायता मांगी थी आपके परिवार के पास पहुंच गई है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? आप बहुत अच्छा लगा मैम, हमने हमारे को खुशी हुई। जो राहत की सामग्री आज आपके परिवार के पास पहुंची है, आपको क्या लगता है कि कितने समय तक आपका इससे गुजारा हो पाएगा, कितना सहारा लग पाएगा? बहुत सारा लग पाएगा मैम।
इससे मेरे परिवार का बहुत अच्छे से गुजारा हो जाएगा। दर्शकों, आपने देखा जो प्रीति बहन है उन्होंने हमें बताया है जो आज परिवार के पास जो राहत की सामग्री पहुंची है इससे इनके परिवार का गुजारा बहुत अच्छे से हो पाएगा और भावुक भी हो रही है, देखा होगा आपने। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। आइए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं। सर, जो आज आप ये जो राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है इसका कुछ क्राइटेरिया और कंडीशंस भी रखी होंगी संत रामपाल जी महाराज जी ने, क्या कुछ क्राइटेरिया और कंडीशंस हैं? सच है बहन जी, हाँ जी, ये बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज ने क्राइटेरिया दे रखा है, बता रखी है। जिस परिवार में कोई घर में कमाने वाला नहीं है उसके लिए ये मुहिम है। जिसका कोई सहारा नहीं उसके संत रामपाल जी महाराज सहारा हैं। और जिस घर में कोई बीड़ी पीता है, दारू पीता है या हुक्का पीता है या कोई मीट मांस का सेवन करता है तो उस परिवार की सहायता नहीं होगी, उसकी सहायता बंद कर दी जाएगी। ये ऐसे संत रामपाल जी महाराज का क्राइटेरिया है। सच है। दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी महान नेक मुहिम ने एक इतना अच्छा क्राइटेरिया रखा है, कंडीशंस रखी है कि परिवार में कोई भी सदस्य, जितने भी सदस्य होते हैं उनमें से कोई भी मांस मिट्टी का सेवन ना करता हो और साथ ही किसी भी प्रकार का नशा ना करता हो, बीड़ी तंबाकू शराब वगैरह ना पीता हो। दर्शकों, इसके साथ ही इन्होंने एक और चीज़ बताई है कि परिवार में जो स्थिति है, परिवार की कोई भी सदस्य है, जैसे बहन है, ये एक स्कूल में कार्यरत हैं, सफाई का काम करती हैं और इनके बच्चे हैं वो जो उस तनख्वाह से वहाँ पर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि जो तनख्वाह है वो बहन को ना मिलके वो स्कूल में ही रख ली जाती है। और ऐसे परिवारों को जहाँ जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और कोई भी कमाई का साधन नहीं है, ऐसे परिवारों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जोड़ा जाता है। सर, हम आपसे एक और सवाल जानना चाहते हैं। जो ये बहन है इसको इस राहत की सामग्री की आगे भी आवश्यकता होगी, तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के श्री धनाना धाम में जाएगी या फिर कैसे आपसे कांटेक्ट करेगी? देखिए बहन जी, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने अपने आश्रम के कार्ड छपा रखे हैं और ये कार्ड हम इस प्रीति बहन को दे देंगे और इसको बता देंगे ये तो संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले ली है और गोद लेने के बाद जो भी ये प्रार्थना करेगी, जो भी डिमांड करेगी वो इसकी पूरी करेंगे संत रामपाल जी महाराज। ये कार्ड पर इसको बता देंगे। तेरा राशन खत्म होने से 2 दिन पहले फ़ोन करें ताकि समय पर तेरा राशन आ सके। और जिस दिन ये प्रीति बहन यूँ कह देगी मैं अब रोटी खाने में सक्षम होगी, मेरे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मेरा राशन और किसी ज़रूरतमंद गरीब परिवार को दे सकते हो, तो ये इसकी सहायता बंद हो जाएगी। नहीं तो इसको हर महीने ये सहायता सतगुरु संत रामपाल जी महाराज इसके पास घर बैठी के पास भेजते रहेंगे। ऐसे संत रामपाल जी महाराज ने आदेश अपने भक्तों को दे रखा है। ये प्रीति बेटी को हम ये कार्ड दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। बेटी, तेरा राशन खत्म हो जाए उससे 2 दिन पहले फ़ोन कर देना, आश्रम के फ़ोन नंबर कार्ड तेरे को दे दिए। सच है। दर्शकों, हमें भी जानकर बहुत खुशी हुई है कि परिवार में जो कार्ड आज प्रीति बहन को दिया गया, आप देख पा रहे होंगे, जो ये प्रीति बहन को कार्ड दिया गया है इस पे संपर्क नंबर दिए गए हैं और बोला गया है, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जब जब राशन खत्म होगा उससे 2 दिन पहले इन संपर्क नंबरों पे फ़ोन कर दिया जाएगा और तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा तुरंत प्रभाव से जो ये राहत की सामग्री है तुरंत प्रभाव से परिवार के पास घर बैठे पहुंचा दी जाएगी। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी।
बहन, जो ये आज आपको संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा कार्ड थमाया गया आपके हाथ में और आश्वासन दिया है कि आपको बस फ़ोन मात्र करना है, ना कहीं आपको शॉप पे जाना है, कहीं दुकानों पे नहीं जाना और सारी की सारी राहत की सामग्री आपके परिवार तक ऐसे ही तुरंत प्रभाव से पहुंचा दी जाएगी। तो आज आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर पा रही हैं आप? हमारा जी दिल खुश हो गया, बहुत बहुत अच्छा लगा। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का, हमारे सतगुरु रामपाल महाराज का धन्यवाद। दर्शकों, आपने देखा जो प्रीति बहन है संत रामपाल जी महाराज जी का हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद करते हुए हमें यहाँ पर नजर आई है और इन्होंने बोला है कि हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको एक पिता बनकर संभाला है या फिर ये कहें कि इस परिवार को गोद ले लिया है। सर, हम आपसे एक और सवाल जानना चाहते हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में क्या कुछ योगदान है? देखिए बहन जी, संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में बहुत ही ज़बरदस्त और एक बड़े विचार और नेक कार्य है। संत रामपाल जी महाराज पूरे भारतवर्ष को दहेज मुक्त बना रहे हैं। अभी बेटी की शादी में कोई दहेज का लेन देन नहीं हो, ना तो लड़के पक्ष से कोई लेन देन और ना लड़की पक्ष से कोई लेन देन। ये बहुत ज़बरदस्त मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चला रखी है। और कोई भी भ्रष्टाचार किसी भी ऑफिस दफ्तर में जाते हैं, वहाँ संत रामपाल जी महाराज का कोई भगत ना रिश्वत लेता है ना रिश्वत देता है। और संत रामपाल जी महाराज ने पूरे हरियाणा में बाढ़ रात पाइप मोटर पाइप बहुत काफ़ी संख्या में दे चुके हैं। और रही झज्जर जिले के बाद, झज्जर जिले में 250 गांव हैं। 250 जिले में से 200 गांव में मोटर और पाइप आ गए। 200 गांव में बाढ़ रात के लिए मोटर पाइप दबा दिए गए हैं, मोटर दे दी गई है। तो झज्जर जिले में बहुत ही ज़बरदस्त लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं। बोला जी, हम तो बर्बाद हो गए थे, हम तो डूब गए थे, हमारे तो खेत बर्बाद हो गए थे, हमारे तो पशु खराब हो गए थे। तो संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करने के लिए जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज साल में 6 बार भंडारे अपने आश्रम में लगाते हैं और एक भंडारा 3 दिन का चलता है। और संत रामपाल जी महाराज भंडारे में फ्री कैंप लगाते हैं, फ्री दवाई देते हैं, आँखों की चेकअप फ्री होती है, जाड़ और दांत फ्री ट्रीटमेंट होता है, चश्मे फ्री दिए जाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगता है। कोई पैसा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में नहीं लिया जाता। किसी प्रकार की कोई पर्ची संत रामपाल जी महाराज नहीं काटते हैं, न संत रामपाल जी महाराज के भगत काटते हैं। ये बहुत ही संत रामपाल जी महाराज ने नेक कार्य कर रखा है, सच्चाई है। दर्शकों, बहुत ही खुशी हुई है जो सर ने हमें जानकारी दी है कि समाज सुधार में बहुत बड़ा संत रामपाल जी महाराज जी का योगदान है, जिसमें इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी बाढ़ पीड़ित, जो कि उत्तरी भारत में, इन्होंने हरियाणा का मेंशन किया, लेकिन हमें मिली जानकारी के मुताबिक जो भारत वर्ष में जो उत्तरी भारत है, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने काफ़ी सारे एरिया में मोटरें और पाइपें देकर किसानों और मजदूरों की मदद की है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी, जो सबसे बड़ी कुरीति है दहेज प्रथा, आज संत रामपाल जी महाराज जी उसको जड़ से ख़त्म कर रहे हैं, दहेज मुक्त विवाह करवाकर। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी समाज सुधार का भी बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि समाज में जो एक राक्षस नशा बहुत बड़ा ही राक्षस का कार्य कर रहा है, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है, जो युवा वर्ग है, वो नशे में ध्वस्त है और इसी नशे को संत रामपाल जी महाराज जी जड़ से ख़त्म कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी साल भर में 6 समागम करवाते हैं और हर समागम में आँखों, दांतों और ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया जाता है और सारी दवाइयाँ फ्री दी जाती हैं। संत रामपाल जी महाराज जी बहुत ही नेक कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। आइए हम बहन से एक और सवाल जवाब कर लेते हैं। बहन, आपसे हम जानना चाहते हैं, आपने अपने जीवन काल में ऐसे संत देखे हैं जो गली गलियों में ऐसे जाकर ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को ढूंढ रहे हैं और उनकी ऐसे मदद कर रहे हैं? नहीं देखे जी, पहली बार देखे ज़िंदगी में। आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने एक पिता के रूप में संभाला, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे धन्यवाद करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का? कोटि कोटि नमन सतगुरु महाराज जान है और मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपने देखा जो प्रीति बहन है, उनसे हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने हमें बताया कि इन्होंने अपने जीवन काल में ऐसे संत नहीं देखे। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। मेरा
तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। कहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों, जो परिवार है, प्रीति बहन का परिवार है, उनके कुछ पड़ोसी भी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार माता जी, नमस्कार बेटे। क्या शुभ नाम है आपका? धनपति। माता जी, जो प्रीति बहन का परिवार है, उनको इस अन्नपूर्णा मुहिम की कितनी आवश्यकता थी? इसकी तो बहुत जरूरत थी भाई, ना तो कोई कुमाने वाला नहीं है, इनके तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इसको तो बहुत जरूरत थी। बहुत अच्छा करा, आपका धन्यवाद। बहुत बढ़िया बाबा रामपाल दास, आप जो जुग में बसा हो आपका, हम तो बहुत खुश हुए हैं। माता जी, आपने अपने जीवन काल में कभी ऐसे संत देखे हैं जो गली गलियों में जाकर ऐसे ऐसे जरूरतमंद परिवारों को संभाल रहे हैं? ना नहीं देखे बेटे, नहीं देखे। हाँ ये देखे आप बरके, धन्यवाद जो ये संभाले है आपने। संपाल महाराज की जाते ये संभाले ने तो बहुत अच्छी बात। बहुत आंटी एक बोलो, सारा की वो ही सुनी है। माता जी, आपने अपने जीवन काल में कभी ऐसे संत देखे? हमने भिक्षा मांगते हुए गलियों में बहुत सारे संत देखे हैं, लेकिन ऐसे संत देखे हैं क्या आपने जो गली गलियों में जाकर ऐसे जरूरतमंद परिवारों को ढूंढ रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं? बहुत कर रहे हैं जी, बहुत अच्छे के। छोटे छोटे बच्चे 20 का आदमी गुजर गया तो बेचारी का देने उनके साथ गाँव में झाड़ू पोछो करके इसको भाई बालका को अपना बच्चा को पेट भर रही थी सुन गई। और बहुत अच्छी करो तुमने यो सामान ला जियो, बहुत बढ़िया काम करो। रामपाल दास ने बहुत बढ़िया करो, बहुत घणो कमल करो बेटा यो। हाँ बस। और आपने ऐसे संत देखे हैं हाँ। जो गलियों में ऐसे जरूरतमंद परिवारों को संभाल रहे हैं? ये देखे जो आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात। इसके हम तनु का हमारी जिंदगी भी रामपाल का लगा हुआ, और जो हमारे बच्चे संभाल रहे हैं और जो इतने सेवा कर रहे हैं करी है, हम तनु का बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात। किन शब्दों में आप संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करें? धन्यवाद। नमस्कार माता जी, नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा सुनीता। माता जी, जो आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस प्रीति बहन के परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने संभाला है, इस अन्नपूर्णा मुहिम की इस प्रीति बहन को कितनी आवश्यकता थी? बहुत घनी आवश्यकता थी और रामपाल महाराज का धन्यवाद। बेचारी कब झाड़ू पोछा करती, कब पियर मरन थी, बेचारी बहुत दुखी थी। मकान इसके पास नहीं, खाने का लत्ता जूती कपड़े का इसके पास नहीं, कोई साधन नहीं। बेचारी बहुत दुखी होकर ना अपना पेट पाल रही थी बच्चियाँ का। क्या करे, पर रामपाल महाराज का धन्यवाद भाई जो इसके साथ में या गोद ली है बेटी, इसका पूरा पूरा धन्यवाद। और भगवान उसको लंबी उम्र करे और गरीबों का रामपाल दास महाराज बहुत भला कर रहा है और उनको बहुत ही बार बार प्रणाम। माता जी, जैसे आपने और हमने भिक्षा मांगते हुए तो संत बहुत देखे होंगे गली गलियों में, लेकिन ऐसे संत देखे हैं आपने जो गली गलियों में जाकर ऐसे जरूरतमंद परिवारों को ढूंढ रहे हैं और उनकी ऐसे मदद कर रहे हैं? नहीं देखे संत, जो संत राम महाराज ने कराया है ना, ऐसा किसी ने नहीं कराया है। गली गलिया में सब बेके और भी बतेरे गुरु महाराज से, पर संत रामपाल के ऐसा भगत कोई भी नहीं है जो भैया अपने सेवका न बच्चा ने संभाल रहा है। पूरे देश को सहायता इतनी दे रहा है, बहुत घनी आज तक किसी ने नहीं दी है। किसान को, मजदूर को, सबको पूरी पूरी सहायता मिल रही है। सब इसका धन्यवाद करते हैं। माता जी, आप किन शब्दों में संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करेंगी? मैं तो गरीबों को संभाल रहा है ना, उसके उसमें जी मैं भी ले लूँ, पर मेरा परिवार पीने खाने वाला है, मैं इस तरफ नहीं जा सकती। भैया अपनी सच्ची बताऊँ भाई, परिवार के उस तरह नहीं जा सकती ना, मैं भी पहले मैं भी चली जाए, पर मैं तो इस उसमें धन्यवाद कर रही हूँ। सब तो बड़ा तो गुरु जी का यो है, अगर नशे पते योगी से के रहना नहीं देखता, पर अपना परिवार देख कर ना जाया जाता मत है ना, मैं तो भी पहले जा ली।
सुनने को आया है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने पर सारे के सारे नशे वगैरह, शराब, मिट्टी, मांस, मिट्टी सब कुछ त्याग दिया जाता है उनके अनुयायियों के द्वारा। तो आप तो जी जा तो जब जागा जब परिवार खुश होकर जब जाने देगा तो जब जाएगा नशाड़ा मत तो वैसे तो निकल के नहीं जाए जे मैडम। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद जी, संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, देखा आपने, जो प्रीति बहन है उनके पड़ोसियों से हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने बताया है कि जो आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस बहन को संभाला है, इस अन्नपूर्णा मुहिम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि जो बहन है घर घर जाकर झाड़ू पोछे के काम करती है और इसके अलावा जो बच्चों को साथ ही साथ काम करते करते बच्चों को भी संभाल रही है। और इन्होंने तय दिल से संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हुए कहा कि ऐसे पहले संत इन्होंने देखे हैं जो ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों की मदद कर रहे हैं। धन्यवाद दर्शकों, हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम भी संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम करती है। ऐसी एक और वीडियो के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब